दोस्तों आज हम लोग गांधी युग यानी गांधी ईरा को ख़त्म करेंगे। एक ही मात्र वीडियो रहेगा और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको सारा का सारा क्वेश्चन इसी में आपको आ जाएगा कि सारे किताबों का इसमें समराइज़ करके मैंने इसमें सारे चीज़ों को इंक्लूड कर दिया है ताकि इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपको ना आए। तो इसमें बहुत सारे बुकों का एनसीईआरटी हो, चाहे आपका लुसेंट हो या आपका स्पेक्ट्रम हो, सारे किताबों को क्या किया गया उसमें से, और जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब क्वेश्चनों को भी लगभग हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है। इसलिए कर दिया कि सारे क्वेश्चन एक जगह हो जाएंगे और आपका क्वेश्चन यहाँ से छूटने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करते हैं गांधी ईरा, गांधी युग, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा डायमेंशन है ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, यानी कि पूछे ही जाएंगे। चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आना है तय है। तो गांधी ईरा के बारे में जानते हैं, गांधी युग के बारे में। महात्मा गांधी, गांधी नहीं, महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे। तो महात्मा गांधी के सबसे पहले जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पे यानी गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, जो कि काठियावाड़ के दीवान थे। माता का नाम था पुतलीबाई। दक्षिण अफ्रीका में रहे थे आपका 21 वर्ष तक। पुस्तक इन्होंने लिखी है, पुस्तक के बारे में जान लेते हैं। इनके पुस्तक था इंडियन ओपिनियन, जो कि 1903 में इन्होंने लिखी दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद था हरिजन सेवक संघ। सारे चीज़ों को हम लोग एक ही में समराइज कर दिए हैं, कितने पुस्तक लिखे, कौन सी इन्होंने आंदोलन किए, मतलब गांधी जी से जितने भी रिलेटेड है सारी चीज़ों को इसी में इंक्लूड मैंने कर रखा है। तो हरिजन हरिजन संघ, उसके बाद करते हैं इंडियन होम रूल, हिंद स्वराज, ग्राम स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यंग इंडिया, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। हरिजन 1932 में, नवजीवन, मेरे सपनों के भारत, गांधी जी का ही है। द ग्रीन पैम्फलेट, जो कि 14 अगस्त 1896 को राजकोट में। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, आत्मकथा है गांधी जी का। उसके बाद इंडिया ऑफ माय ड्रीम, ये भी गांधी जी का ही है। अनासक्त योग गांधी जी का है। गीता माता गांधी जी का है। सप्त महाव्रत गांधी जी का ही है, जो कि गांधी का वास्तविक दर्शन, पश्चिमी सभ्यता का विरोध इसमें दिखाया गया है। सुनो विद्यार्थियों गांधी जी का है। उसके बाद फिनिक्स आश्रम से क्वेश्चन पूछा गया था। यह क्या था? गांधी जी द्वारा स्थापित फर्स्ट आश्रम था फिनिक्स आश्रम, जो कि 1904 में डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। 27 फरवरी 2000 को यह फिर से खोला गया था। उसका सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में। उसका खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में। चरखा संघ की स्थापना 1925 में। साथ ही साथ हम लोग ये जान गए। उसके बाद हम चलते हैं आगे आंदोलन के बारे में। पुस्तक के बारे में हमने जान लिया। लगभग सारे पुस्तकों का हमने एक ही में कंपाइल कर दिया है कि सारे क्वेश्चन इसमें पुस्तक से आ गए। इसके बाद आंदोलन की बात करते हैं। आंदोलन, इन्होंने सबसे पहला आंदोलन आपको किया था 1917 में, जो कि इंडिया की बात कर रहे हैं, 1917 में चंपारण से। दूसरा आपका 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। उस खेरा आंदोलन, 1919 का रोलेक्ट एक्ट, और 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, और 1938 से 39 तक राजकोट सत्याग्रह। लगभग गांधी जी का योगदान आपका, गांधी जी का योगदान अंतिम चरणों तक, देश की आज़ादी तक इनका इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। समझौता की बात करते हैं। गांधी जी ने 2 समझौता हुए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला समझौता हुआ था गांधी इरविन समझौता, जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। और दूसरा समझौता की बात करते हैं पूना पैक्ट, जो कि 24 सितंबर 1932 को हुई थी। ये 2 समझौता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो समझौता दो याद रखेंगे, गांधी इरविन समझौता और पूना पैक्ट, जो कि अम्बेडकर जी के साथ हुआ था। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को, जबकि 5 मार्च 1931 को जो समझौता हुआ गांधी इरविन समझौता, गांधी जी और इरविन के बीच हुआ था। अब गांधी जी की इस तरह से मृत्यु की बात करते हैं। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हो जाती है। इसके बाद कुछ और फैक्ट जानेंगे इसमें, सारी चीज़ों को इसमें जानेंगे। को जानते हैं कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार गांधी जी जब शामिल हुए, वह साल था 1901 का। कलकत्ता में शामिल हुए, कलकत्ता में अधिवेशन था। तो कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल 1901 में हुए थे कलकत्ता में। उसके बाद इसमें 1901 में कलकत्ता अधिवेशन का दिनसा वाचा इसमें कर रहे थे अध्यक्षता, क्योंकि गांधी जी उसमें अध्यक्ष सिर्फ एक ही बार बने हैं, लेकिन शामिल हुए थे 1901 में पहली बार। इन्होंने क्या किया? 1888 में कानून की पढ़ाई की इंग्लैंड में। उसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 को हुई थी, जो कि धनमंतरी रायपुर में। इसके बाद कुछ जानते हैं दक्षिण अफ्रीका के बारे में। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के योगदान को जानेंगे। दक्षिण अफ्रीका, नटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने 1894 में की। जुलू और बोअर जो पदक था 1899 में, ये दक्षिण अफ्रीका में। 1893 में अब्दुल्ला सेठ गुजराती व्यापारी था, इसी का मुकदमा लड़ने गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, डरबन में। वहाँ गोरे काले का भेद देखे। इसके बाद उन्होंने क्या किया? इसके विरुद्ध लड़ाई लड़े। उसके बाद क्या होता है? 1914 तक ये दक्षिण अफ्रीका तक रहते हैं। 1915 में ये मुंबई अपोलो बंदरगाह पर उतरते हैं, जो कि अरबिया जहाज से आए थे। 1915 में कैसर हिंद की उपाधि दिया अंग्रेजों द्वारा। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही दिया गया था, यानी कि सार्जेंट की उपाधि भी इनको दिया गया था। इसके बाद बात करते हैं
पीटर मारित्सवर रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका जाता है। उसके बाद बात आती है कि गांधी जी क्या समझते? गांधी जी का मानना था कि गांधी के मानना था हिंसा का क्रूरता रूप जो है गरीबी का अस्थायित्व को मानते थे। गांधी क्या करते थे? हिंसा का क्रूरता रूप गरीबी का अस्थायित्व को मानते थे। सत्याग्रह में अंतिम स्थान गांधी जी ने हड़ताल को दिया था। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, सत्याग्रह में अंतिम स्थान गांधी जी ने किसको दिया है? तो हड़ताल को दिया है। अब आते हैं गांधी गांधी जी का भारत में आगमन। अब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, गांधी जी का भारत में आगमन कैसे कैसे हुआ, इन्होंने कैसे कैसे देश के आज़ादी में बहुत बड़ी योगदान दिए। तो गांधी का भारत आगमन, गांधी जी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को होती है। 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत आए थे 1915 में। कैसर हिंद की उपाधि इन्हें 1915 में अंग्रेजों के द्वारा दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय में इन्हें कैसर हिंद की उपाधि दिया गया। उसके बाद सार्जेंट की उपाधि लोगों ने दी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती करने के लिए इन्होंने क्या किया? प्रोत्साहित कर रहे थे लोगों को कि जाओ प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दो। तो इसलिए लोगों ने इन्हें सार्जेंट की उपाधि दे दी, जबकि अंग्रेजों ने इन्हें कैसर हिंद की उपाधि से नवाजा। इसके बाद बात करते हैं, सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं और उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिए। इसके बाद चलते हैं कुछ इनके बारे में जानते हैं, इनके उपाधि के बारे में। गांधी जी का उपाधि के बारे में जानते हैं, मलंग बाबा कवालियों द्वारा कहा गया, जबकि बापू कहा गया CF एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। देशद्रोही फकीर कहा गया चर्चिल के द्वारा। भिखारियों का राजा कहा मदन मोहन मालवीय ने। राष्ट्रपिता कहा सुभाष चंद्र बोस ने। अर्धनग्न फकीर कहा था चर्चिल ने। वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा माउंटबेटन ने। महात्मा कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इस बार जानते हैं आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु कहा था राजेंद्र प्रसाद ने। करमवीर कहा था दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी ने। सेवाग्राम के संत कहा था आश्रम के अतिथि ने। कुल्ली बैरिस्टर कहा था दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने। भंग शिरोमणि कहा था दक्षिण अफ्रीका का प्रवास के दौरान कहा गया था। तो सारे के सारे उपाधि इसमें आपको सम्मिलित हो गया। कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से बन ही जाएगा।